सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली, खासकर यहाँ पर जो भी स्टूडेंट हैं जिनका सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स, क्योंकि यहाँ पर कल जो कि आपका एग्ज़ाम है अप्लाइड मैकेनिक्स का। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई, प्लीज़ यार वीडियो को पूरे देखिएगा, ज़रा भी यहाँ पर स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे और बाद में फिर से यहाँ पर कमेंट में पूछेंगे कि यार किस प्रकार से हमको एग्ज़ाम देना है और एमसीक्यू क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे। तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ आज की वीडियो के बाद मैं आपको यहाँ पर फ़िलहाल 10 से 11 बजे के बीच में एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा, जहाँ पर आपको 300 से प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उस यहाँ पर उसमें आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसको पाने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, जाके आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सिंपली जाके ज्वाइन करके रख सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर वीडियोस अपलोड होती है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर वहाँ पर बताता हूँ और जाके आप डाउनलोड भी कर लेते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जो कि जब भी यहाँ पर वीडियोज़ आए, क्योंकि आज का ही टाइम आपके पास बचा हुआ है, तो जब भी आपके पास वीडियो आए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ एक काम और आपको करना है, क्या करना है कि आपको अपने इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है, क्योंकि जब भी आपके मन में कोई भी डाउट हो आप वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। तो खासकर आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि ये आप जो भी यहाँ पर आपके पास मान लीजिए बुक है अभी फ़िलहाल, चूँकि अभी इसके बाद आपको यहाँ पे एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे। जिन स्टूडेंट के पास बुक भी नहीं है, तो अगर वो बुक चाहते हैं कि अप्लाइड मैकेनिक्स की, तो आपको ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सिंपली कमेंट में भी बता दीजिएगा कि हाँ हमारे पास नहीं है, तो आपको ये मिल जाएगा। जाके जल्दी से यहाँ पर डाउनलोड कर लें। और आपको बताएं कि अब आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। जिनके पास एमसीक्यू कोई भी यहाँ पर सुविधा नहीं है, जो कि कुछ भी यहाँ पर नहीं जानते हैं, बस आपके पास बुक है अप्लाइड मैकेनिक्स की, वो किस प्रकार से तैयारी करेंगे। और जो भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रिक बताया जाएगा, जो कि शाम को वीडियो जाएगी। तो इसके लिए सब्सक्राइब करके ज़रूर से रख सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपको मैंने आपको उसके पहले बताया, सब कुछ आप जल्दी से करके रख लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, जो भी यहाँ पर अभी तक यहाँ पर कोई भी एमसीक्यू यहाँ पर उनको प्रोवाइड नहीं किया गया है, और साथ ही साथ आपके पास बस बुक है और आपको पूरी बुक पढ़नी है। अब आपको किस तरीके से तैयारी करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कितने पूछे जाएंगे आपसे। टोटल यहाँ पर 25 क्वेश्चंस ही पूछे जाने हैं, इससे ज़्यादा ना इससे कम। तो 25 क्वेश्चन। और चैप्टर कितने हैं आपके? चैप्टर हैं आपके 9 चैप्टर में 25 क्वेश्चंस। इतने ज़्यादा चैप्टर्स और इतनी मोटी किताब है आपकी ये। उसके बाद इसमें से 25 क्वेश्चंस ही बनाए जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी यहाँ पर क्वेश्चंस जो कि आए थ्योरी से ही आए, कुछ क्वेश्चंस आपके नॉर्मल भी पूछे जा सकते हैं। तो किस तरीके से क्या करना है आपको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए हमारा पहला चैप्टर जो कि है यांत्रिकी एवं परिचय, मैकेनिक्स एवं इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है। मेन जो कि आपको यहाँ पर बस इसको समझ लेना है, क्योंकि आप अगर इसे पढ़े रहेंगे तो जब भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएगा उसमें, तो उसमें से चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई आपको ज़रूर से याद आएगा कि ये मैंने पढ़ा था, बस आप उसी को टिक कर देंगे। आंसर नहीं लिखना है आपको। इसके पहले जो आपको एग्ज़ाम होता था उसमें क्या करना होता था, आपको आप उसमें आंसर लिखने होते थे, तो आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना होता था और सभी थ्योरीज आपको याद होनी चाहिए, तभी आप अपने मन से लिख सकते हैं। लेकिन अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको 4 ऑप्शन पहले से ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बस आपको राइट कौन सा है उसको चूज करना है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे बढ़िया मेथड है जो कि आपको पहले आपको सारी हेडिंग्स पढ़ लेनी है। जैसे कि यहाँ पर यांत्रिकी है, मैकेनिक्स क्या है, तो विज्ञान की शाखा जिसमें यांत्रिकी कहते हैं, जिसके अंतर्गत बलों के व्यवहार तथा उसके उस पर किसी वस्तु पर उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो अगर आपको यहाँ पर पूछ लिया जाए कि यांत्रिकी की परिभाषा है और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए, यहाँ पर पहला ऑप्शन जो कि आपका हो जाता है कि बलों के यहाँ पर व्यवहार तथा उसके प्रभाव का अध्ययन। दूसरा दे दिया जाए यहाँ पर किसी वस्तु पर बल के प्रभाव का अध्ययन। इसी प्रकार से तीसरा यहाँ पर चौथा ऑप्शन दे दिया जाए। तो सबसे पहले अगर आपने इसे पढ़ा होगा, कुछ भी यहाँ पर एक बार भी पढ़ा होगा, तो ज़रूर से आपको यहाँ पर याद आएगा कि इसके अंतर्गत बलों के व्यवहार तथा उस पर किसी वस्तु के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो बस आप वहाँ पर तुरंत टिक मार देंगे और आपको कोई भी यहाँ पर नहीं हरा पाएगा। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ना है। जो भी यहाँ पर एमसीक्यू अभी तक नहीं प्रोवाइड मतलब नहीं पाए हैं, वो इसी तरीके से स्टडी करेंगे। पूरी बुक्स आपको आज ही पढ़ लेनी है, एकदम आराम से पढ़िए। कोई रट के नहीं जाना है कि रट के आप कोई भी रट नहीं पाएगा इतनी बड़ी बुक वैसे। तो बस आपको एक बार पढ़ लेनी है, जिससे कि आप जब भी यहाँ पर एमसीक्यू आप देखें उस क्वेश्चन को, तो आपको लगे कि हाँ मैंने ऐसे पढ़ा था, तो आपको आंसर ज़रूर से यहाँ पर याद आ जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा किस तरीके से। जैसे यहाँ पर यांत्रिकी के यहाँ पर भाग हैं, पहला स्थित विज्ञान, दूसरा है गति विज्ञान, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। अब अगर आप में से यहाँ पर मैं बन जाए इसी में से, मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चंस बन जाता है कि यांत्रिकी के भाग हैं, दे दिया जाए स्थित विज्ञान,
उसके बाद गति विज्ञान और कोई विज्ञान दे दिया जाए, मान लीजिए कुछ भी दे दिया जाए, यहाँ पर रसायन विज्ञान दे दिया जाए, भौतिक विज्ञान दे दिया जाए, तो रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान तो आते नहीं है यहाँ पर यांत्रिकी में, और आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि ए बी दोनों, ए या फिर ए सही है या फिर बी सही है, तो आप तुरंत यहाँ पर अगर इसे पढ़े रहेंगे कि यांत्रिकी की दो ही शाखाएं हैं, स्थित और विज्ञान और गति विज्ञान, तो बस तुरंत आप यहाँ पर टिक मार देंगे और आपका आंसर बिल्कुल से सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से सभी हेडिंग जैसे कि स्थित विज्ञान, गति विज्ञान, शुद्ध गति विज्ञान में क्या होता है कि इसमें केवल गति मात्र का ही अध्ययन किया जाता है, ना कि इसमें बल और उस पर लगने वाली संहित या फिर भार का अध्ययन नहीं किया जाता है, सिर्फ यहाँ पर गति का अध्ययन किया जाता है। तो अगर दे दिया जाए तो शुद्ध गति विज्ञान में होता है, पहला ऑप्शन दे दिया जाए बल या संहित पर अध्ययन, दूसरा दे दिया जाए गति मात्र का ही अध्ययन किया जाता है, तीसरा दे दिया जाए यहाँ पर चाल का अध्ययन किया जाता है, या फिर चौथा दे दिया जाए दूरी पर अध्ययन किया जाता है। तो अगर आपने देखा होगा बस एक बार कि शुद्ध गति विज्ञान में क्या होता था कि आप यहाँ पर छोटा छोटा लिख भी सकते हैं अपने मन से भी, यहाँ पर आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है। शुद्ध गति विज्ञान में क्या होता है कि गति मात्र का ही अध्ययन किया जाता है, तो बस आपको यहाँ पर गति मात्र पर ही टिक मार देंगे और आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल से सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बल गति में बल गति से ही आपको यहाँ पर पता चल जाता है कि इसमें बल का भी अध्ययन साथ साथ गति का भी अध्ययन किया जाता है। तो बस इस तरीके से आप यहाँ पर आराम से यहाँ पर पढ़िए और आपको पूरा यहाँ पर एमसीक्यू आपका तैयार हो जाएगा। आपको बस एक बार पूरी बुक जरूर से पढ़ लेनी है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जब आपने एक बार बुक पढ़ी होगी ज़रूर से आपको यहाँ पर समझ में आएगा, कोई भी यहाँ पर आपको नहीं हरा पाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला, जो कि यहाँ पर इस तरीके से सारे यहाँ पर आप यहाँ ये भी पढ़ लीजिए, जैसे कि यहाँ पर 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं, 10 न्यूटन होते हैं। उसके बाद यहाँ पर 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, सिंपली आप 10⁵ डाइन होते हैं। ये सब जो छोटी छोटी यहाँ पर हैं ये ज़रूर से आप याद करिए। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताऊँ कि यहाँ पर ज़्यादा बड़े आपको नहीं पढ़नी है, सिंपली आपको कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल भी देख लेने किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, ये क्या फार्मूला इसमें लग रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक पानी का जहाज़ है, नॉर्थ की ओर 1 किलोमीटर चलता है, उसके पश्चात √2 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर चलता है। पानी के विस्थापन अंतिम और प्रारंभिक दूरी को बीच के अंतर होता है। अंतिम क्या है आपका √2 है, प्रारंभिक कितना है आपका 1 किलोमीटर है। तो बस आपको यहाँ पर उसी तरीके से निकाल लेना है। अब आगे देखिए वेग होगा, आपको यहाँ पर पढ़ा होगा पहले ही। एक बात जरूर से याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर जो इसके मात्रक हैं जितने भी हैं सभी के मात्रक ज़रूर से याद होने चाहिए। किस तरीके से मात्रक क्या होता है ये ज़रूर से याद कर लीजिएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है। सदिश राशियों में अंतर क्या होता है और सदिश राशियों के कुछ उदाहरण, मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएँ, उसमें से कुछ अदिश सदिश मिक्स कर दिया जाए, तो आपको अगर याद होगा तो तुरंत आप यहाँ पर पकड़ लेंगे। इसी प्रकार से फंडामेंटल यूनिट्स मूल मात्रक क्या होते हैं, डेराइव्ड मात्रक क्या होते हैं, ये सब आपको ज़रूर से यहाँ पर एक बार से पढ़ लेना है। लंबाई का मात्रक मीटर, कैंडेला किसका मात्रक है, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए दे दिए जाए। या फिर आप यहाँ पर देखिए जो आपको ये दिया हुआ है 8, ये आप सभी के मात्रक जरूर से पढ़ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए दे दिया जाए दिन में से शक्ति का मात्रक है, ऑप्शन दे दीजिए किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, दूसरा दे दीजिए न्यूटन, तीसरा दे दीजिए वाट, चौथा दे दीजिए मीटर प्रति सेकंड। तो आप अगर यहाँ पर शक्ति के मात्रक एक बार पढ़े होंगे, सिंपली तुरंत आप वाट लगा देंगे और आपको बस सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, चल जैसे यहाँ पर एक बात और यहाँ पर देखिए कि टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, इनमें कौन कितनी घात होती हैं 10 की, वो भी आपको यहाँ पर जरूर से याद करिए। और माइनस वाले भी एक बार आपको जरूर से पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि ये भी पूछता है, कभी कभी ये भी पूछता है कि 1 हेक्टोमीटर में होता है, दे दी जाए 10⁻², 10⁻⁻², 10⁻6, 10⁻⁻6। तो अगर आपको पता होगा तुरंत आप 10⁻² यहाँ पर लगा देंगे और आपका जो आंसर होगा बिल्कुल से सही हो जाएगा। इसी तरीके से ज़्यादा कुछ भी यहाँ पर घुस के नहीं पढ़ना है, एकदम आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़िए और जल्दी से यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देखिए न्यूटन का प्रथम गति का नियम है। अब इस तरीके से दे दीजिए बल व बाय कारक है। इस तरीके से आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर देख लेना कि बल की परिभाषा क्या होती है, न्यूटन का प्रथम नियम आखिर होता क्या है। यहाँ पर सीधे सीधे लिखा है प्रत्येक पिंड अपनी विरामावस्था अथवा एक समान गति को बनाए रखने का प्रयास करता है। तो बस अगर आपको दे दिया जाए कि न्यूटन का प्रथम नियम है और उसमें 4 ऑप्शन दे दीजिए, कोई वस्तु अपनी विरामावस्था गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रयास करती है, इसे जड़त्व का भी नियम कहते हैं। अगर मान लीजिए दे दी जाए कि जड़त्व का नियम, तो आप यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, यह भी प्रथम नियम ही होता है, क्योंकि अपने जड़त्व की परिभाषा ही होती है किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति को बनाए रखने के प्रयास को ही यहाँ पर जड़त्व कहा जाता है। इसलिए आपको यहाँ पर ये भी जरूर से याद रखना है कि गति का प्रथम नियम ही जड़त्व का नियम कहलाता है। अगर मान लीजिए दीजिए कि जड़त्व का नियम है, पहले उसमें से 4 ऑप्शन दे दीजिए, न्यूटन का प्रथम नियम, इसके बाद किसी वस्तु की विरामावस्था, या फिर इस तरीके से 4 ऑप्शन दे दिए, तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। आपको जरूर से यहाँ पर ये पता होनी चाहिए, क्योंकि आपने फिजिक्स पढ़ा है तो सेम टू सेम वही यहाँ पर
यहाँ पर मैकेनिक्स में भी यहाँ पर अप्लाई होता है। ज़्यादा कुछ यहाँ पर चेंज नहीं होते हैं, बस थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोर्स और टेंशन जो है, तनन बल या तनाव बल या खिंचाव बल, तो इस तरीके का यहाँ पर इसमें भी आपको पूछा जा सकता है कि वस्तु या पिंड पर लगे ऐसे बल जो उनके कणों के परस्पर दूर उठाने के प्रयास करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए दे दी जाए कि तनाव बल होता है, तो उनके कणों के जो मतलब अंदर जो उनके बल लगता है, जिसे हम कहते हैं अंतराणुक बल, उसको यहाँ पर दूर करने का जो प्रयास करता है जो बल, वही क्या कहलाता है, आपका तनन बल कहलाता है। तो तनन बल में इसे आपको 4 ऑप्शन दे दी जाए कि कणों के बीच के बल को दूर करने का प्रयास, कणों के बीच के बल को मतलब पास करने का प्रयास, या फिर कोई और 2 ऑप्शन दे दिए जाएँ। तो आप अगर इसे थोड़ा बहुत यहाँ पे देखे रहेंगे, जरूर से आपको यहाँ पर तुरंत आ जाएगा यहाँ पर दिमाग में। इसी तरह से संपीड़न बल या प्रणोद, ज़्यादा कुछ आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, बस हल्का फुल्का यहाँ पर आपको देख लेना। जैसे बलों की स्थानांतरिता का सिद्धांत, तो इसमें मेन क्या है आपको ये जरूर से यहाँ पर देखना है। जैसे कि यहाँ पर किसी दृढ़ पिंड या किसी वस्तु के किसी बिंदु पर यदि कोई बल क्रिया करता है, तो इस बल को उसी क्रिया रेखा के किसी अन्य बिंदु पर क्रिया करता हुआ माना जा सकता है, जबकि वह बिंदु पिंड के साथ दृढ़ता से जुड़ा हो। तो यहाँ पर अगर आपको ये पता है कि पिंड की दृढ़ता के साथ जुड़ा हो, तभी ये बल यहाँ पर कार्य करता है। तो अगर आपको 4 ऑप्शन दे दिया, तो उसमें ज़रूर से ये यहाँ पर मेंशन किया जाएगा कि पिंड जो कि दृढ़तापूर्वक जुड़ा हुआ है। तो जब भी आप यहाँ पर इसे देखेंगे, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि मैंने यहाँ पर इसे में यही पढ़ा था, और आपका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और यहाँ पे अभ्यास में जो भी आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, ये जरूर से आपको पढ़ना है, ये आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बाकी ये थ्योरी आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पर ये सब आपसे नहीं पूछा जाने वाला है। ये एमसीक्यू है, कोई थ्योरी नहीं है कि बहुत बड़ा यहाँ पर पूछा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो बस आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, पूरे चैप्टर यहाँ पर कवर कर लेने हैं एक ही दिन में। आराम से पढ़िए। देखिए अभी एक चैप्टर मैंने आसानी से कंप्लीट कर लिया, जैसे कि मैंने आपको देखते देखते यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया है। अभी आपका सेकंड चैप्टर आ गया है, बल विश्लेषण, फोर्स एनालिसिस। अब जान लीजिए बल विश्लेषण में क्या होगा, सारी बल के बारे में ही यहाँ पर बात की जाएंगी। तो जितने भी बल होते हैं आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना है। जैसे पहला जो कि परिभाषा है, बल विश्लेषण किसे कहते हैं, तो किसी पिंड या वस्तु पर लगने वाले बलों के संयोजन और उसके निश्चित दिशाओं में विघटन या वियोजन की क्रिया को बल विश्लेषण कहते हैं। मतलब कि कोई भी पिंड पर मान लीजिए इस तरीके से बल लग रहा है, यहाँ पर केंद्रित हो रहा है, सिंपली यहाँ पर केंद्रित होता है, या फिर यहाँ से दूर जा रहा है, तो यही विघटन और यहाँ पर उसके संयोजन का ही अध्ययन किया जाता है, जो कि यहाँ पर बल विश्लेषण कहलाता है। इस तरीके से अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे क्या था उसमें, कोई भी यहाँ पर आपको एमसीक्यू में नहीं हरा सकता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। बाकी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा 10 से 11 के बीच में, ज़रूर से मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा। साथ ही साथ शाम को भी कुछ वीडियोज़ आएंगी, तो इसके लिए आप तैयार रहिए और आराम से सब्सक्राइब करके रखिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करिएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए बल निकाय के प्रकार, जो कि ये समतलीय बल निकाय, असमतलीय बल निकाय, तो संगामी बल निकाय, समतलीय असंगामी बल निकाय। यहाँ पर इसी तरीके के क्वेश्चन सारे हैं, ज़्यादा बड़े आपको नहीं यहाँ पर देखना है, बस आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पढ़ लेना है। हल्का सा यहाँ पर अगर आप पढ़ लेते हैं और आपको यहाँ पर दिमाग में रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर फार्मूला है एक, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्यू साइन अल्फा अपान पी प्लस क्यू साइन अल्फा। तो ये सूत्र आपको ज़रूर से याद रखना है। अगर उसमें ऑप्शन में दे दिया जाता है कि ग्राफीय विधि में यहाँ पर परिणामी सूत्र है, और आपको यहाँ पर पता ही नहीं है, तो आप बिल्कुल से भी यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ज़रूर से फार्मूला भी आपको याद होने चाहिए। फार्मूला तो सभी यहाँ पर आपको याद ही होने चाहिए। तो चलिए मैं आपको इसके बाद प्रोवाइड कराता हूँ। कुछ भी यहाँ पर नहीं, मैं आपको पूरे जितने भी एमसीक्यू होते हैं सारी एमसीक्यू प्रोवाइड कराऊंगा। 300 से प्लस एमसीक्यू आपके प्रोवाइड कराऊंगा, और आपको यहाँ पर इस तरीके के एक एक दो दो सवाल यहाँ पर देख लेने हैं सारे चैप्टर्स के, और आपका यहाँ पर ये कवर हो जाएगा, और बिल्कुल से आप एकदम आसानी तरीके से आप अपना यहाँ पर इसे तैयार कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको यहाँ पर एमसीक्यू प्रोवाइड कराना है, जिसके लिए आप यहाँ पर मेक श्योर टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लिए होंगे। ज्वाइन कर लिया तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।